गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे, हमारा अगला चैप्टर है। मैंने पिछले वाले में देखा था लिविंग वर्ड के बारे में ना, एनसीईआरटी का हमने देखा था। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या मतलब है इसका। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम लिविंग वर्ड को ना, लिविंग वर्ड दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ना, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंस डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, सिंस डाउन ऑफ सिविलाइजेशन का, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब सभ्यता का उदय हुआ ना, क्या हुआ, सभ्यता का उदय हुआ। देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या किया गया, बहुत ऐसे प्रयास किए गए कि क्या कर दिया जाए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छे से क्लासिफाई कर दिया जाए। ठीक, क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन, ठीक, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली। ये कई बार क्या किया गया, अलग अलग प्रकार से इसको क्या किया गया, करने का प्रयास किया गया। नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट ऐसा नहीं कि ये जो बोला गया कि लोगों ने क्या किया कि हम भैया क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करते हैं ना, लेकिन वो क्लासिफिकेशन क्या हुआ था, साइंटिफिकली नहीं था। वो क्लासिफिकेशन कैसा था, साइंटिफिक नहीं था। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मीन्स जिसको हम प्रॉपर उसके कैरेक्टर के हिसाब से ना, उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, उसके सेल के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करते हैं। तो वो क्या होता है, वो आपका होता है कैसा, वो आपका होता है साइंटिफिक। लेकिन यहाँ पर साइंटिफिकली नहीं देखा गया, तो उसको कैसे देखा गया फिर, ध्यान दीजिएगा। उसको इन्होंने क्या बताया, दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखिए थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ये, अब शायद आपको और अच्छे से ये दिखे। ये ठीक, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, देखिए अब यहाँ से, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन जो है वो किस हिसाब से इसको बताया गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए बोला गया, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सभ्यता, तब लोग थोड़े से जागरूक हुए, सभ्य हुए, तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, हम इनको क्या कर दें, इनको हम डिवाइड करें, इनको हम क्लासिफाई करें। देखिए वो क्लासिफिकेशन तो हुआ, देयर वॉज देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत प्रयास किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, बट क्या हुआ, इट वाज डन इस इंस्टिंक्टिवली, उसको अलग प्रकार से क्या किया गया, लेकिन उसको क्लासिफाई किया गया, लेकिन उसमें क्या था, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट पर साइंटिफिक, बट born out of a need using organism for our own use। ठीक, बोला गया कि ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, वो कैसा क्लासिफिकेशन था, वो अपने यूज, जैसा हम उसको यूज कर लेना उस हिसाब से हमने उसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, उसका कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था। बाद में क्या हुआ, आगे देखिएगा, फॉर, यहाँ से फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, हमने उनको किसके लिए क्लासिफाई किया था, हमें किस चीज से, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे फूड मिल रहा है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है या क्या चीजें हैं जिससे शेल्टर मिल रहा है, और कौन से ऐसे हैं जिससे हमें क्या मिल रही है, क्लॉथिंग मिल रही है। हम अपने यूज के हिसाब से उनको क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक रोल नहीं था। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने बहुत बार प्रयास किया, कौन, अरिस्टोटल, कि हम सारे लिव जीव्स को जो है, सारे जो क्या है ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनको क्लासिफाई कर दें। ठीक, लेकिन क्या हुआ, ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब बताइए, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, सबको हम एक मार्फोलॉजी के हिसाब से सारे प्लांट को एक में रख दें, सारे एनिमल को एक में रख दें, तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि उसमें और कैरेक्टर हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सारा दिक्कत हो जाएगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और क्या किए, टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, हर्ब्स एंड श्रब। जो छोटे पौधे हैं उनको क्या बोल दिया इन्होंने, हर्ब कह दिया, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो उनसे बड़े हैं उनको श्रब कह दिया, और जो उनसे भी बड़े हैं उनको इन्होंने क्या बोल दिया, ट्री कह दिया। ठीक,
क्लियर। आगे देखिएगा, फिर उन्होंने क्या बोला, और ही आल्सो डिवाइड, और उन्होंने क्या किया, एनिमल को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप में। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। उन्होंने कहा एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एनिमल का ग्रुप जिसमें रेड ब्लड पाया जा रहा है, और एक ऐसा एनिमल ग्रुप, एक एनिमल का ग्रुप जिसमें रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा है। ये कौन सी क्लासिफिकेशन हुई? ठीक, इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें इनकी सही थी, लेकिन बताइए कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड के अलावा और ब्लड पाए जाते हैं, ठीक ना। तो फिर आए बाद में लीनियस। लीनियस ने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। इसके अलावा लीनियस ने और क्या किया, इसके अलावा लीनियस ने और क्या किया, लीनियस मैंने आपको बताया था जब कल जो वीडियो बनाया था, जो वीडियो में आपको पढ़ाया था पिछले वाले क्लास में, लिविंग वर्ड में, तो उसमें बताया था, जब हम क्लासिफिकेशन हियरार्ची देख रहे थे तो उससे पहले हमने आपको कहा था कि जो क्या है लीनियस है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जीनस और स्पीसीज लीनियस नहीं दिया था, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, दो ही किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को बांट दिए। जो प्लांट है उनको प्लांटी में रख दिया, जो एनिमल्स है उनको एनिमेलिया में रख दिया। बाद में क्या हुआ, एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक ना, उसमें क्या किया इन्होंने, किंगडम में सबको क्या किया, आप क्रमशः क्या किया, रखना शुरू कर दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये सिस्टम क्या किया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई भी डिफरेंस नहीं कर रहा था। ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा था। फोटोसिंथेटिक ग्रीन बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म थे, फंजाई जिसको आप बोलते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, और जो ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, इन दोनों में कुछ भी अलग नहीं किया इन्होंने, सबको एक ही में क्या कर दिया। आगे देखिएगा, हम आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ठीक, यहां से दिस सिस्टम यहां तक तो हो गया, कहां तक, ए, हाँ यहां तक देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां से देखिए क्लासिफिकेशन, यहां तक बातें समझ में आई, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको इसका एक समरी भी बताऊंगा, ठीक है ना। क्या किया इन्होंने, पहले लीनियस आए, लीनियस वो क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल आए, उन्होंने बोल दिया कि हर्ब में रख दिया, श्रब में रख दिया, और क्या किया, ट्री में बांट दिया। ठीक, एनिमल्स को किस में बांट दिया, जिसमें क्या है कि रेड ब्लड पाया जा रहा है उसको अलग कर दिए, जिसमें रेड ब्लड पाया नहीं जा रहा है उसको अलग कर दिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे जो आए ये लीनियस, इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में रखा। प्लांटी में वो सारे रख दिए, वो चाहे मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, कुछ नहीं बांटा। एनिमल है तो एनिमेलिया में, प्लांट है तो प्लांटी में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड। इनका ये जो क्लासिफिकेशन था उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता था, और बहुत आसानी से उसको क्या किया जा सकता था, किया जा सकता था, ठीक है ना। बट क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस कैटेगरी में आते ही नहीं थे, ठीक। हेंस द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, ये अपर्याप्त नहीं था, बहुत लंबे समय तक के लिए स्टडी के लिए क्या था, पर्याप्त नहीं था। बिसाइड्स, इसके अलावा क्या हुआ, ग्रास मार्फोलॉजी, ग्रास का मतलब होता है सम, टोटल, ठीक है ना। ग्रास मार्फोलॉजी नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये सारी चीजों को देखने पर, ये सब सारी चीजें थी ही कहाँ उसमें, लेकिन ये सारी चीजें देखना जरूरी था कि उनके क्या, उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे हैं, ठीक है ना, और उनके क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके वॉल जो है, सेल वॉल है, उनका नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट किस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और किस प्रकार का उसमें फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसमें देखना बहुत जरूरी था, एक्सेप्ट्रा ये सारी चीजें। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। और फिर क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था, कैसे,
ये जो लिविंग का क्लासिफिकेशन है, ये सिस्टम है, ये क्या हुआ होना चाहिए था, हमेशा चेंज होना चाहिए था, ठीक है ना टाइम। दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल different system, the understanding of what group or organism be included under the kingdom have been changing. The number and nature of their kingdom have also been understood differently by, यहां से देखिए आगे, by डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, और बार बार अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा इसको क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था। आगे देखिए, इसके बाद आए ये वाला, बहुत बहुत ही अच्छा है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप इधर देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, इसके बाद फिर हम आपको समझा रहे हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक, देखिए थोड़ा और इधर ले लें, ये सही है। देखिए क्या बोला गया बाद में आए, ये सारी चीजें जब हुई तो क्योंकि जो क्या कौन थे, लिनियस थे, उन्होंने तो सारा काम आसानी कर दिया था। लेकिन फिर इसके बाद आए कौन, आर.एच. विटेकर, नाम इनका हम याद रखेंगे हमेशा, नाम हमेशा इनका याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक, आपके लाइफ के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही क्या है, स्पेशल पर्सन है। क्योंकि आज आप जो क्लासिफिकेशन को इतना सरल करके पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के कारण है। कौन, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर 1969 में इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या प्रपोज किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने कहा क्या कि हम ये जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, हम इनको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। हम इनको क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं 5 किंगडम में। पूछा गया कौन सा, तो पहला इन्होंने बताया मोनेरा, दूसरा इन्होंने बताया प्रोटिस्टा, तीसरा इन्होंने बनाया फंजाई, चौथा इन्होंने बताया प्लांटी, और पांचवा इन्होंने बताया एनिमैलिया। तो फिर पूछा गया, चलिए मान लीजिए आप ये पांचों को रख दिए, लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या है, आप किस बेस पर इनको क्लासिफाई किए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा जो मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, यूज्ड क्या है, उसमें इंक्लूड होगा क्या, सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड होगा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड होगा, रिप्रोडक्शन इंक्लूड होगा, और क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी जो उनमें विकास हुआ है स्टेप बाय स्टेप, हम उसको भी यूज उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। टेबल है, अभी आपको दिखाएंगे। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग 5 किंगडम। आइए देखिए, वो जो पांचों किंगडम इन्होंने दिया था वो यही है, और उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को क्या किया है, समझा करके और क्लासिफिकेशन को दिया है। आप एक बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है, पहले हम मोनेरा को रखें, यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऊपर लिखा है, ये देख लीजिए आप, ये क्या लिखा है ऊपर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखा है, ठीक। इन्होंने कहा हम ये पहला, इसको पहला बोल दे रहे हैं, जिसमें मोनेरा आपका आ जाएगा, दूसरा प्रोटिस्टा इन्होंने दे दिया, दूसरा क्या दिया, प्रोटिस्टा, तीसरा इन्होंने दिया फंजाई, चौथा इन्होंने दिया प्लांटी, और पांचवा इन्होंने दिया एनिमैलिया। ये पांचों क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हुआ ना, यूनिवर्स लेवल पर, मतलब ये सबने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक। पहला इन्होंने कहा हम कैरेक्टर को लेते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर, उन्होंने कहा हम सेल का टाइप दे देंगे, हम सेल वॉल दे देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें अब उन्होंने दिया। तो इसके बाद बोले कि आइए देखते हैं, मोनेरा में हम उसको रखेंगे जिनका सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का होगा। अब प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है कि इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, इनके सेल में न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा। जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, हम उनको किस में रख देंगे, प्रोकैरियोट में रख देंगे। प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट, और वो किस में जाएगा, मोनेरा में। आइए प्रोटिस्टा, अगला बोले हम प्रोटिस्टा में किसको रखेंगे, तो कहेंगे इसमें किस तरह का सेल टाइप होगा, इन्होंने कहा ले लीजिए यूकैरियोटिक, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें होगा उसको हम किस में रखेंगे, यूकैरियोटिक में रख दिया। फंजाई में बोले कि यूकैरियोटिक तो होंगे ही, ये यूकैरियोटिक होंगे, बाकी इधर सबको यूकैरियोटिक में याद रखेंगे। सेल टाइप सिर्फ मोनेरा का बदलता है, सेल टाइप में सिर्फ कैसा,
प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा में। बाकी तीनों में एक ही टाइप का सेल पाए जाते हैं। आपको पता है प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में, सब में ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दूसरा बोले, आ जाइए हम देख लेते हैं सेल वॉल के बारे में। दूसरा इन्होंने कहा सेल वॉल देख लीजिए भाई, हम सेल वॉल के बेस पर के बोले नॉन सेलुलोजिक, इनके मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? सेलुलोज होता ही नहीं है। तो बोले क्या होता है? उनमें पॉलीसैकेराइड हो जाएगा और एमिनो एसिड हो जाएंगे। पॉलीसैकेराइड इज ए कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड इज ए कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी इसके पिछले बैक्टीरिया के बारे में बताया है और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोनेरा का बैक्टीरिया। अभी आगे पढ़ेंगे। मैं वीडियो डाला हूं बैक्टीरिया का, वायरस का, सबका वीडियो डाला हूं, आप जाकर के देख लीजिए। क्लियर हो जाएगा कि पॉलीसैकेराइड में नैग एंड नैम, ठीक, एंड एसिटल ग्लूकोसामाइन, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने वहां पर आपको बताई हैं। इन्होंने बोला क्या? सेल वॉल बोले कुछ ऐसे प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा हैं जिनमें पाया जाता है। अभी हम आगे देखते हैं। और इनमें बोला कि फंजाई में सेल वॉल तो होता है लेकिन वो काइटिन का बना होता है। और इसमें, यहाँ पर देखिए, इसमें भी पाया जाता है। काइटिन क्या है? सेलुलोज और काइटिन में अंतर होता है। सेलुलोज भी क्या है? सेलुलोज प्लांट का जो क्या होता है, सेल वॉल होता है, वो बना होता है। तो सेलुलोज और काइटिन में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है, ये भी पॉलीसैकेराइड है, दोनों पॉलीसैकेराइड, लेकिन दोनों में क्या होते हैं? अंतर होते हैं। ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है फिर भी, ठीक है ना। आगे, प्रेजेंट इन सेलुलोज, ये क्या है? प्लांटी का जो सेल है, सेल वॉल है, वो कैसा है? उसमें सेलुलोज पाया जाता है। और बोले कि अच्छा ये बताइए, जो एनिमेलिया है उनमें क्या एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। ठीक, यहां तक क्लियर। फिर बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो कहें जो क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही हिसाब से, और क्या हिस्टोन प्रोटीन्स ये सब पाए जाने की वजह से ही तो हम इसको मोनेरा में रखे ना, कि ये सब नहीं पाया जाता इसमें, इसलिए इसको हम मोनेरा में रखें। तो इन्होंने कहा कि इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। फिर बोले कि इनमें क्या, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनमें क्या, इसमें क्या होता है? पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटिस्टा होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और फंजाई में भी बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ठीक, और इसके बाद जो आपका प्लांटी है बोले उसमें भी पाया जाता है। और फिर कहा इन्होंने कि जो एनिमेलिया है उसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक, फिर अगला इन्होंने कहा, आ जाइए हम आपको बताते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बांटा है उसमें पांचों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। इन्होंने कहा कि पहला जो है उसका सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। मोनेरा का मतलब एक सिंगल सेल हो सकते हैं, दो सेल हो सकता है, तीन सेल हो सकता है। प्रोटिस्टा में भी बोले सिंगल, एक, दो हो सकता है। ठीक, लेकिन उन्होंने कहा फंजाई में तो कहें ये मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन लूज लेवल का होगा। कैसा होगा? लूज होंगे, बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होंगे। फिर इसके बाद बोला चलिए प्लांटी में बताइए, तो कहें प्लांटी में इनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट होगा, ठीक है ना। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। इसके बाद बोले कि किसमें? एनिमेलिया में, तो कहें ठीक है, अब प्लांट में हो रहा है तो एनिमल में, एनिमेलिया में भी जो एनिमल भी है उसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन सिस्टम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होंगे। फिर बोला गया अच्छा चलिए अब अगला बताइए आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होंगे। तो इन्होंने कहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो कहें कि देखिए जो ऑटोट्रॉप जो क्या है मोनेरा है वो ऑटो कीमो हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो मोनेरा है इनमें ऑटोट्रॉपिक होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे एंड फोटोसिंथेटिक होगा, एंड हेट्रोट्रॉपिक होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे और पैरासिटिक होंगे। तो बैक्टीरिया होता ही है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ठीक, और क्या होता है? कीमोसिंथेटिक भी होता है। लेकिन याद रखेंगे जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है उसमें से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता, उसमें से क्या होते हैं? दूसरी चीजें निकलती हैं, ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है? प्लांट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे आपको मैं बताऊं कि साइनोबैक्टीरिया को देख लीजिए तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, और इसमें कीमोसिंथेटिक में बेगियाटोआ, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक होता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया देख लीजिए, वो सब ना फोटोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉप में बहुत ऐसे होते हैं, ठीक ना। सेप्रोफिटिक में जो डेड एंड डिकेइंग फूड से अब क्या बोलते हैं, अब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको, ठीक, ये सारी चीजें समझ लीजिए। फिर बोले कि प्रोटिस्टा में ये बोले कि चलिए ये क्या होंगे? दोनों तरह का होगा, ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे। फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे। कहें कैसे? मान लीजिए अगर ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनमें क्या है, अगर फेवरेबल कंडीशन है
तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे, दूसरे एनिमल से अपना भोजन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ये होता है आपका क्या, प्रोटिस्टा, ठीक है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फिर आगे बोला गया, आइए फंजाई का बताइए, तो कहें देखिए इनमें तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता। अब अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन इनमें फंजाई में बोले इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं पाया जाता, तो सीधी सी बात ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। और कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, सड़े गले पदार्थों से और दूसरों से भी, दूसरों को ऊपर रह करके भी, ये जैसे लकड़ी है या कोई ब्रेड वगैरह है, उसको रख दीजिए पानी से भिगा करके, कुछ टाइम बाहर छोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएंगे ना, ब्राउन या फिर येलो इस तरह का, ठीक। तो फिर आगे बोला गया, चलिए अच्छा देखते हैं प्लांटी में, तो कहा भैया इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो वेल डेवलप्ड क्लोरोफिल है, इसमें तो क्लोरोफिल अच्छे से पाया जा रहा है, इसलिए इसलिए ये फुल्ली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये फुल्ली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन क्या सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, हाँ सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक। लेकिन कहेंगे सर जैसे मेघालय साइड में क्या होते हैं, एक प्लांट पाया जाता है पिचर प्लांट, घटपर्णी कहा जाता है, वो क्या होता है, उसका हम स्ट्रक्चर अभी आपको हम बताते हैं, जरा सा इसको सुन लीजिए आप यहाँ पर। और साधारण सी चीज है, किसके बारे में हेट्रोटॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइट इटसेट्रा। ये क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों से, एनिमलियम में बहुत सारे ऐसे आते हैं, ठीक, जो सड़े गले पदार्थों से लेते हैं हेट्रोटॉपिक। हम लोग कैसे हेट्रोटॉपिक है, मैंने आपको बताया क्या इसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ना। कुछ प्लांट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये तो पाया जाता है, लेकिन जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ मैंने बताया, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हम बोल देते हैं उनको, क्या बोल देते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन याद रखिएगा वो हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉपिक नहीं होते, उनकी ऐसी जरूरत ही हो गई कि उनको अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करना पड़ा, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपने एक प्लांट देखा होगा, एक प्लांट जिसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है, एक प्लांट आपने देखा होगा जिसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है, बताइए वो कैसे प्लांट है। इस प्लांट को आप पिचर प्लांट कहते हैं, इस प्लांट को आप पिचर प्लांट कहते हैं। ये यहां से, और इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े लीफ लगे होते हैं इस तरह से, ठीक। इन प्लांट का जो ये वाला पार्ट है, देखिए हम कलर इसका अलग कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसका जो ये वाला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक, इसके ऊपर क्या होता है, नेक्टर लगे होते हैं, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, नेक्टर लगे होते हैं, और ये बहुत स्लीपरी होता है, ये बहुत स्लीपरी होता है। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है ना, जब कोई इंसेक्ट क्या होता है, यहाँ पर आकर के बैठता है ना, तो ये इंसेक्ट क्या होते हैं, इसके अंदर गिर जाते हैं, ये इंसेक्ट क्या होते हैं, इसके अंदर गिर जाते हैं। और जब इसके अंदर गिरते हैं तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि अब क्योंकि ये क्या है, एनिमल है, तो इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, और ये इसी नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बोला जाए कि इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नाइट्रोजन को क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि ये नाइट्रोजन इसलिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे प्लेस पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। सॉइल में नाइट्रोजन क्यों कम है, क्योंकि वहां सॉइल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो पाए नहीं जा रहे हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट जो होता है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, ठीक। तो क्या करता है, नाइट्रोसोमोनास ना, एजिटोबैक्टर, ये सब जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के अमोनियम आयन और नाइट्राइट में बदलते हैं, और मिट्टी में घोल देते हैं, उसको मिला देते हैं, और वाटर के थ्रू वो क्या होता है, प्लांट में चढ़ जाता है। लेकिन वहां नहीं है, क्योंकि अगर इनमें वाटर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो इसीलिए तो अपने अंदर ये क्या किया, एडॉप्टेशन किया। अगर ये एडॉप्टेशन इस तरह की ओरिजिन इनके अंदर नहीं आती, इवोल्यूशन नहीं आता, तो ये जिंदा रह पाते नहीं, जिंदा रह पाते, इसलिए इनको हम बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। लेकिन याद रखिएगा, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट नाइट्रोजन ही क्यों ले रहे हैं, नाइट्रोजन क्या है ऐसा, तो याद रखेंगे ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए,
क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट अच्छे से फंक्शन करेगा, और जब क्लोरोप्लास्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से इनकी कहानी खत्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए ये आपको एकदम अच्छे से ये जो इनका फिगर है ये समझ में आया। जो भी चीजें नहीं आपको समझ में आता आप एक बार कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वाले वीडियो जब शुरू करेंगे तो उसमें सोचेंगे कि ये अच्छे से पढ़ा दिया जाए। आइए, थ्री डोमेन, डोमेन क्या है याद रखेंगे, ये क्या है, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। डोमेन जैसे किंगडम है उसके ऊपर होता है डोमेन, ठीक है ना। थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम Monera into two domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, एक डोमेन और बना दिया गया। अब उस डोमेन में किसको रखा इन्होंने, उस डोमेन में इन्होंने रखा यूकैरियोटिक किंगडम बना दिया, तो क्या हो गया, 6 क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। और उसमें क्या किया गया, उसमें देखा गया यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट द हायर क्लासेस। ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, जैसे बीएससी वगैरह किया, एमएससी किया, तो वहां पर ये चीजें क्या होंगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर उतना चीजें नहीं है इसलिए हम वहां पर नहीं जाते हैं, ठीक ना, नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे। आगे देखिएगा, लेट अस लुक एट दिस five kingdom classification, understand these issues to consideration that influence the classification system earlier. Classification system include bacteria, blue green algae, fungi, mosses, gymnosperm and angiosperm under plant. इन्होंने क्या किया कि उसमें क्या रख दिया, ये जो इसके क्या थे, कुछ इश्यूज आई, क्या वो इश्यूज थी, इन्होंने अर्लियर क्या हुआ, जब पुराने समय में बहुत शुरुआती में इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, इन सबको एक ही में रख दिया, प्लांट में रख दिया, लेकिन द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। इनको किस बेस पे रखा, बोले कि इन सब में क्या होता है यार, सेल वॉल पाया जाता है, इनको डाल दो ना प्लांट में। क्या किया, इनमें सब में सेल वॉल पाया जाता है, तो इनको सेल वॉल पाया जा रहा है इसलिए इनको प्लांट में डाल ही दो। तो उन्होंने कहा नहीं, आगे देखिएगा फिर क्या बोला गया, आगे देखिएगा, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक कैरेक्टर बोल रहे हैं ना, कि एक कैरेक्टर बोल दिया कि ये क्या है, प्लांट सब में सेल वॉल पाया जा रहा है इसलिए एक में डाल, लेकिन प्लांट का अलग है, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग है, बैक्टीरिया का अलग है, मॉस का अलग है, जिम्नोस्पर्म का अलग है, कोई इसमें प्लांट है, कोई थैलस स्ट्रक्चर है इनके बॉडी का, बॉडी कैसा है, थैलस के जैसा है। तो और तो कैरेक्टर आप देखिए, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की भाई इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सेल वॉल पाया जा रहा है इसलिए आप सबको प्लांट में रख देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, उन्होंने कहा क्या बोला फिर आगे, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। तो अब उसमें तो क्या होगा, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन प्लांट क्या है, मॉसेस क्या है, फंजाई क्या है, ये सब तो यूकैरियोटिक है, तो वहां पर आप कैसे रख सकते हैं। ठीक, आगे फिर बोला गया क्या, यहाँ पर सेज फॉर एग्जाम्पल अदर्स, यहाँ पर देखिए मल्टी सेलुलर कहाँ गया, हाँ यहाँ से, it also group together the unicellular organisms and the multicellular organism. One say for example Chlamydomonas and Spirogyra. Chlamydomonas and Spirogyra दोनों क्या हैं, एल्गी हैं, दोनों क्या हैं, एल्गी हैं। ठीक, उन्होंने क्या बोला, इनको प्लेस्ड कर दिया टुगेदर, एक ही में कर दिया, अंडर एल्गी, किसमें रख दिया, एल्गी में रख दिया। The classification did not differentiate between the heterotroph group fungi and the autotroph green plants. ये जो क्लासिफिकेशन था ये दोनों को अलग नहीं किए, किसको अलग नहीं किए, डिफरेंशिएट नहीं किए, किसके किसके बीच, हेट्रोट्रॉपिक जो फंगस होते हैं उनके बीच एंड ऑटोट्रॉपिक जो ग्रीन प्लांट हैं उनके बीच। फिर दो दे आल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, द फंगस हैड अ काइटिन एंड प्लांट हैज अ सेलुलोज। ठीक, ये भी क्या था, डिफरेंस था उसमें। यहां पर देखिए आगे, in their walls, while the green plant had a cellulose cell wall, when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi.
फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर आया किंगडम फंजाई, उसको फंजाई में रखा गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड अंडर टुगेदर इनटू किंगडम मोनेरा। और वहां पर फिर धीरे धीरे जब इनकी बुद्धि खुली ना, तो चीजों को जब इन्होंने और अच्छे से स्टडी किया, तो चीजों को क्या किया गया, जो उधर पीछे गलती हुई थी ये सब उसको क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ, द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज brought together Chlamydomonas cholera earlier placed in algae within plant and both having cell wall। फिर यहाँ वही गलती, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। फिर वही गलती, ये बोला जा रहा है, एक ही चीज को पकड़ के उठा के बैठे हुए हैं कि सेल वॉल पाया जा रहा है तो उसको प्लांट कह दो, सेल वॉल नहीं पाया जा रहा तो एनिमल कह दो, ऐसे कैसे, और सारी तो चीजें हैं उसमें, ठीक। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom। This happened because the criteria for classification changed। तो वहां से क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया। This kind of happened because the criteria of classification has changed। This kind of changes will take place in future to depending on the empowerment in अच्छा improvement है, improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship over time and attempts। ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पर ना, involve classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic। मैंने आपको बताया phylogenetic का मतलब, phylogenetic का मतलब ही होता है कि जो स्पीसीज हैं, जो स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज में या किसी यूनिट में जो इवोल्यूशनरी क्या हुआ है, विकास हुआ है, एक सिस्टमेटिक इवोल्यूशन हुआ है, उसको फाइलोजेनेटिक क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। दैट इज द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, उसको क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आज कैसे थे, 10,000 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, उसमें क्या डिससिमिलरिटीज हैं, ये सारी चीजें, ठीक ना। आगे देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया commonly refers to as plant and animals kingdom respectively will be dealt separately in the chapter 3rd and 4th। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3rd और 4th में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, या फिर यूं कह लें कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। चलिए पहला पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा थोड़ा और छोटा करें, थोड़ा और छोटा करें, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा छोटा करूं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देखिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, बड़े आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला है किंगडम मोनेरा। देखिए क्लास 11th के लिए अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं तो बहुत मजेदार है ये, ठीक है ना, बहुत मजेदार है। मजेदार ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आपका कम से कम तो चीजें क्या होगा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्या होंगी, एकदम अप टू डेट एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक। बाकी की जो देखिए ये सब क्या है, एक बेसिक चीजें हैं, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ना। देखिए किंगडम मोनेरा, मैंने आपको बताया किंगडम मोनेरा में किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक को, किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक को। तो बोला गया बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये लाइन, ये लाइन, ठीक, किसको बोला जाता है, मेन सोल है, आत्मा है, मोनेरा किंगडम का आत्मा कौन है, मोनेरा किंगडम का आत्मा है बैक्टीरिया, ठीक है ना। जहां पर मोनेरा की बात आती है तुरंत हमारे मुंह से एक ही एग्जांपल निकलता है, वो क्या है, बैक्टीरिया, ठीक। आगे देखेंगे, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा ये क्या है, विश्वव्यापी कह सकते हैं, सर्वव्यापी नहीं, विश्वव्यापी हैं। ऐसा कौन सा स्थान जहां पर क्या हो, बैक्टीरिया ना पाए जाते हों, ठीक। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ह्यूमन क्या है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉयल। एक मुट्ठी सॉयल, हाथ में सॉयल लेके झाड़ दीजिए, जो सॉयल है उसमें लगभग 100 से भी ज्यादा, हम यूं कहें 100 तो कम ही है, लाखों कह सकते हैं, उसमें क्या है, लाखों बैक्टीरिया हैं। दे आर आल्सो लिव एन एक्सट्रीम हैबिटेट,
ये कहाँ पर, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जैसे कि डिजर्ट, जैसे कि स्नो, जैसे कि डीप ओशियन, ठीक, और कुछ ऐसे वेयर अ फ्यू अदर्स आर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, और कुछ हमारे जीवन के साथ भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन आवर इन ऑन और ऑन, मतलब ये हमारे अंदर और हमारे ऊपर दोनों जगह क्या होते हैं, हमारे ही नहीं और ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट पाया जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पैरासाइट, परजीवी, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर फोर कैटेगरी, इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में बांट दिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, किसके बेस पर, शेप के बेस। पहला इन्होंने कहा शेप के बेस पर इसको क्या किया, इन्होंने बांट दिया। इन्होंने कहा पहला स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल कोकस, कैसे, इसको प्लूरल को बोलते हैं कोकाई, प्लूरल में क्या बोलते हैं इसको, कोकाई कहते हैं। द रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस, ये बैसिली है इसका प्लूरल, ठीक। अगला है द कॉमा शेप विब्रियम, विब्रियम, विब्रियो कोलेरी का नाम सुना है, मैंने आपको बता रहा हूँ सारा एग्जांपल यहाँ तो छोटा दिया है ना, मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है, आप जाकर देखिए, हर एक का एग्जांपल दिया है, हर एक का शेप दिया है, किस किस शेप में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या दिए, एक बार आप देखिए। अगर अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गया तो जो कहिएगा हम वो हार जाएंगे, ठीक। एंड अदर स्पाइरल, स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप, ठीक, कौन, स्पाइरल शेप, ये फिगर में आप देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, फिगर में देख लीजिए आप इनको, इनको आप फिगर में देख लीजिए, इनको आप फिगर में देख लीजिए, देखिए बैसिल, कौन है, बैसिली, स्पाइरुलम, स्पोर है इसमें, इसमें फ्लैजिला है, विब्रियो, विब्रियो कोलेरी, कैसे होते हैं, कॉमन शेप है ना, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म, द बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। बताइए कोई इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप बुक देखिए, हम जहां पढ़ा रहे हैं उसको फटाफट अंडरलाइन करते जाइए, जो जो चीजें बता रहे हैं, यहाँ तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको ना समझ आए। आगे देखिए, आगे, हो जा भैया, ना परेशान काहे करते हैं, ये देखो फिर से एकदम, होंगे तो एकदम बड़े, नहीं होंगे तो एकदम छोटे, ठीक है, चलिए फिलहाल तो ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आगे, आगे देखिएगा, दो द यद्यप बोला जाता है, दो का मतलब क्या होता है, यद्यप आल दो होता है, लेकिन यहाँ दो है सिर्फ, ठीक। यहाँ पर देखिए, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, यद्यप क्या होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, स्ट्रक्चर तो सिंपल है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक, देखने में एकदम सिंपल है, लेकिन इनका जो क्या है, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम और की अपेक्षा में बात करें और ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा में बात करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप is a as a group know that most extensive metabolic diversity, ये क्या शो करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, ना बिहेवियर देखिए इनका कितना गजब का है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, वो चाहे डेड हो या अच्छा हो, उससे अपने भोजन को ले सकते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना, बेगियाटोआ वगैरह ये सब जो बैक्टीरिया ये सब कैसे होते हैं, ठीक, ये सब कैसे होते हैं, कीमोट्रॉपिक होते हैं। दे वास्ट मेजॉरिटी, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक, बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड और डिकेइंग मैटर फॉर फूड, और वो किसके लिए, और बैक्टीरिया के लिए क्या होते हैं, और ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने फूड के लिए और ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये था आपका क्या, मोनेरा किंगडम। अब हम मोनेरा किंगडम में ही पढ़ रहे हैं, मोनेरा में ही पढ़ रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा में मैंने बोला ना, सोल ऑफ द किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया इज द सोल किंगडम ऑफ द बैक्टीरिया, मोने प्रोटिस्टा, ठीक है ना, तो प्रोटिस्टा, सॉरी प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा, सॉरी गलती से निकल जा रहा है, ठीक है ना, क्या है, मोनेरा का जो क्या है, सोल है वो कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, सोल मेंबर है ये, ठीक, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला है, उसी में है, मोनेरा में ही हम पढ़ रहे हैं, मोनेरा में ही हम पढ़ रहे हैं क्या, मोनेरा में हम देखेंगे क्या, आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा में हम क्या देखेंगे, आर्की बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ, यहाँ पर देखिए, एक मिनट,
एक ही। अरे यार, ये हटेगा ही नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है। These bacteria are these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. ये इतना स्पेशल है कि कैसा भी कंडीशन हो उसमें अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल्स। मतलब जो थर्मल मतलब टेम्परेचर के लिए और एसिडिक के लिए दोनों के लिए क्या हो अपने आप को टॉलरेट कर पाए उसको हम थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। ठीक। हैविंग थर्मो, यहाँ पर देखिए थर्मो एसिडोफिलस एंड मार्सी एरिया मेथेनोजेन। मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं आपको पता है जो क्या है आर्की बैक्टीरिया है उसको मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया आर हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। और इनका जो औरों से और बैक्टीरिया से अलग है, बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक का मतलब कोई फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ता। आर्की बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। ये कैसे बैक्टीरिया हैं? आर्की बैक्टीरिया हैं। और ये क्या होते हैं और बैक्टीरिया के हिसाब से इनका जो सेल वॉल होता है वो अलग होता है। इसलिए ये ऐसे कंडीशन में जैसे हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक ना, साल्टी वाटर, मेथेनोजेनिक में क्या कर सकते हैं अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल क्या है रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट जो जुगाली करते हैं, चबाते हैं, पागुर बोलते हैं उसको, हिंदी में पागुर कहते हैं ना। ठीक। सच एज काउ, बफेलोज एंड they are responsible for the production of methane biogas from the duct of these animals। इन एनिमल्स के डक्ट्स में जो गोबर गैस होता है ना, अब तो बंद हो गया लेकिन पहले क्या होता था इसका बहुत यूज किया जाता था, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पूछेंगे विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक। तो आप क्या बोलेंगे? बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, दैट मीन्स बायोगैस। तो बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यू बैक्टीरिया, इस यू बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। जरा इसका आपको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाएं ट्रू बैक्टीरिया का। पहले आप पढ़ लीजिए, इसके बाद स्ट्रक्चर दिखाते हैं ना। देखिए पहले आप पढ़िए थोड़ा सा इसको क्या करिए, पढ़ लीजिए, फिर हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। ये क्या है? इन बैक्टीरिया का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इनके अंदर रिजिड सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड इफ मोटाइल, अगर वो मोटाइल हैं तो उसमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा। अगर वो मोटाइल है तो उसमें क्या होगा? फ्लैजिला होगा। क्लियर? फ्लैजिलम द साइनोबैक्टीरिया दैट मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, एस ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और कैसे होते हैं वो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फिगर आप देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। फिगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर, अच्छा ये बैक्टीरिया जो हैं औरों से अलग क्यों हैं? ये बैक्टीरिया जो हैं वो औरों से अलग क्यों हैं? ये बैक्टीरिया औरों से अलग इसलिए हैं क्योंकि इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द what? Nitrogen fixation. These are responsible for the nitrogen fixation. और वो क्या है? हेट्रोसिस्ट। वो क्या है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट पाए जाने की वजह से ये क्या है? इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये अलग बैक्टीरिया से, ये जो इनका स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट इनको क्या करता है? औरो बैक्टीरिया से इनको अलग करता है। औरो बैक्टीरिया से इनको अलग करता है। याद रखेंगे ये क्या कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक है ना, ऑटोट्रॉफिक हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हैं। तो ऑटोट्रॉफिक सिर्फ याद रखेंगे इनका वो पार्ट जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, इनका वो पार्ट जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है वो क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट के अलावा और जितने भी इसमें क्या होंगे, और जितने भी इसमें क्या होंगे सेल्स होंगे, वो सारे सेल्स क्या करेंगे?
क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हेटेरोसिस्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है, अगर हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। और जो जहां हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जा रहा है, देखिए दोनों गजब का इनका है ना, हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ना, अच्छे से इसको बहुत बढ़िया से सुनिएगा। ठीक, मैंने आपको बताया हेटेरोसिस्ट जहां होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, हेटेरोसिस जहां होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और जहां हेटेरोसिस नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, और जहां पर हेटेरोसिस नहीं है वहां पर क्या नहीं होगा, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से आगे कहां गया, देखिए ऑटोट्रॉफ फिगर में हमने देख लिया। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, फ्रेश वाटर होते हैं, मैराइन वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। ठीक है ना, ये सब कैसे हैं, ये इनकी क्या है, हैबिटेट्स हैं। ठीक, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जिलेटिनस शीथ, इनकी जो कॉलोनी होती है वो किससे सराउंडेड है, ये देखिए किससे सराउंडेड है, जिलेटिनस शीथ से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है, म्यूसिलेजिनस शीथ से सराउंडेड है, या जिलेटिनस शीथ से क्या है, सराउंडेड है। आगे देखिएगा, आगे ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या, शीथ दे आर दे ऑफ्टेन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज ना, डीओबी और सीओबी पढ़ा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, ये क्या है, एल्गल ब्लूम वगैरह क्या करते हैं, कॉज करते हैं, एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ these organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst। ठीक, ये क्या करते हैं, हेटेरोसिस्ट की वजह से क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन डबल नेचर है इनका, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है, और जहां क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, जिस सेल में, याद रखेंगे, जिस सेल में हेटेरोसिस्ट पाया जा रहा है उस सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, उस सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, और जिस सेल में क्लोरोफिल पाया जा रहा है उस सेल में हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर साइनोबैक्टीरिया। आगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as what, nitrates, nitrite and ammonia, and use the release energy for their ATP प्रोडक्शन, और ये एनर्जी को लेते हैं ताकि ये ATP का क्या कर सके, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, इन सब को लेते हैं ताकि हम ये क्या कर सके, ATP को प्रोड्यूस कर सकें। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इन सबको रिसाइकल भी करने का काम ये करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, दे मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर का मतलब जो चीजों को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ा गला कर खत्म कर देते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता या कोई भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते, ये बैक्टीरिया नहीं होते, तो ये डेड बॉडी ऐसी की ऐसी ही रहती, और क्या हो जाती, सारे के सारे हर जगह पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता, वाटर में फेंक देते, वाटर पॉल्यूशन होता। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, स्कैवेंजरिंग का काम करते हैं। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट decomposer। ठीक है ना, many of them have a significant impact on human affairs। बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ बहुत ज्यादा हम आपको एकदम डिटेल में नहीं चलेंगे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ये देखिए, ये है एक नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं क्या, जिसको आप क्या बोलते हैं, यहां से देखिए डिवाइडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डिवीजन कैसे हो रहा है, तो देखिए ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल। ठीक, एक बार इस फिगर को आप देखिए, जरा समझिए इसको। ठीक है ना, ये क्या है, बैक्टीरिया का सेल वॉल। इसमें क्या होते हैं, दो चीजें हैं, एक देखिए, एक इधर का ये जो है, ठीक, एक जो इधर का है और एक जो इधर का है।
ये दोनों क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, दोनों बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे। पहले ये बैक्टीरिया कैसे थे, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह से थे, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह से, फिर इसमें क्या बना, इस तरह से इसमें फर्रो बन गया, इसमें क्या बन गया, फर्रो, ठीक, इस तरह से फर्रो बना, और यहाँ धीरे से ये टूट करके दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आइए देखते हैं रूट, आगे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा हम इसको और बड़ा कर लें, यहाँ से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। लेग्यूम रूट, लेग्यूम रूट में भी ये होते हैं, ठीक ना, लेग्यूम रूट एंड सम आर पैथोजेन कॉजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, ठीक, इन सबको भी ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, इन सबको भी क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। आगे बोला जा रहा है कोलेरा, कॉलरा जो है वो टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर डिजीज है, आर वेल नॉन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारे डिजीज किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिगर में आपने देखा अभी फिजन, दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, ठीक। समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर, जिसको आप इंडोस्पोर कहते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक। रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ primitive types of DNA transfer from one bacterium to another and this is called genetic recombination। इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में मेल और फीमेल नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्लियर। द माइकोप्लाज्मा, देखिए मैंने इसको भी पढ़ाया है, व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, ध्यान दीजिएगा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा को आप बोलेंगे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं, इस ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसको पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। इस सेल को हम किसके नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, ठीक, किसके नाम से, पीपीएलओ के नाम से। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसीलिए तो ये क्या होते हैं, प्लूरोमॉर्फिक होते हैं, मतलब इनका कोई शेप और साइज निश्चित नहीं है। आगे है, देखिए ये चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे ना, एक में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में करेंगे तो बहुत लंबा 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक। 1 घंटे का वीडियो ठीक है, चलेगा ना, 1 घंटे 50 मिनट 60 मिनट ऐसे रहेगा तो चलेगा, ठीक। प्रोटिस्टा वगैरह पढ़ लेंगे, इसके बाद जब हम एनिमलिया और ये सब पढ़ेंगे फंजाई, तो वहां से फिर हम दूसरे वीडियो में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, मैंने आपको बता दिया, दे आर द स्मॉलेस्ट, बताया, लिविंग सेल्स नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ना, ठीक है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वगैरह ये जो है, ये सब आप देख लीजिएगा, इसी से हमने ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना। और इसके बाद प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ठीक है ना। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी क्या होता है, निमोनिया का तो बैक्टीरिया हो गया, ये भी क्या करते हैं, निमोनिया काज करते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, निमोनिया काज करते हैं। अगला है आपका, अगला है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, यहां से देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। आपको समझ में आया, मोनेरा अच्छे से क्लियर हुआ, अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट some the boundaries of the kingdom are not well defined, और इनकी जो और चीजें हैं वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। what may be a photosynthetic क्या है, पार्टीशन क्या है, प्रोटिस्टन, ठीक है ना। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्या, क्राइसोफाइट्स, इसको हम बोल दिए, इस बुक में क्या झंझट हटाते, ये बोल दिए हम इसको क्राइसोफाइट कह दे रहे हैं ना। डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स अंडर द प्रोटिस्टा। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ये सारे एग्जांपल को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉयड, स्लाइम मोल्ड जिसमें प्लाज्मोडियम होता है, ठीक, और प्रोटिस्टा में इनको रखा गया
जोन में। ठीक, आगे मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये सारे कैसे होते हैं, मेजॉरिटी ये कैसे होंगे, एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विथ प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बोला जाए, ऐसे कौन से एनिमल्स है जो कनेक्टिंग लिंक है एनिमल और प्लांट के बीच, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक है, तो बोलेंगे मोनेरा प्रोटिस्टम, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना हो गया। ठीक ना, ये सारी चीजें। ठीक, आगे बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और क्या होते हैं अदर, जैसे यूकैरियोट, इसलिए तो यूकैरियोटिक बोले हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, सारी चीजें क्या होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ में फ्लैजिला होते हैं, कुछ में सीलिया होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्राइसोफाइट्स, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम सेल के ही अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम ये प्रोटिस्टा के ही बारे में पढ़ रहे हैं। क्राइसोफाइट, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्माइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को एक नाम देते हैं डेस्माइट्स। ठीक, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट, ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्माइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं, इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, ठीक, इन वाटर करंट। प्लैंकटन भी कहते हैं, प्लैंकटन भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लैंकटन भी कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर photosynthetic in diatoms the cell wall forms two thin overlapping cell, इनके सेल वॉल के ऊपर दो ओवरलैपिंग सेल क्या होते हैं, शेल होता है, सेल नहीं शेल कवरिंग होती है, which fit together as in a soap box, और जो एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। सोप बॉक्स देखो, साबुदानी, उसके ऊपर देखो तो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती हैं। इनके ऊपर भी ऐसे क्या होते हैं, इनका जो क्या होता है कवच होता है, जो इनका शेल होता है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक, द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, इनका इनका जो क्राइसोफाइट जैसे डायटम्स और ये सब क्या है, इनका जो सेल वॉल बना होता है सिलिका का बना होता है। एंड दस द वॉल आर इन इनडेस्ट्रक्टिबल, इनडेस्ट्रक्टिबल, इनको क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, ये जहां रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में इनका सेल वॉल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, कि बॉक्स के फॉर्म में निकल गए दूसरे में चले गए, ठीक है ना, फिर से बना लिया, तो इसलिए वहां पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि वहां पर सेल वॉल इनका इकट्ठा हो जाता है सिलिका। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, ये एक दो साल में नहीं होता, लाखों साल में होता है। रेफर्स टू एज डायटमेशियस अर्थ, और जहां पर ये होते हैं वहां पर डायटेसमेशियस अर्थ बन जाता है। क्या है, डायटम्स का जो क्या होता है अर्थ, मतलब इनके द्वारा फॉर्मेशन, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रीटी दिस, उसकी वजह से क्या करते हैं, सॉयल इज यूज्ड, वहां पर जहां पर ये रहते हैं उस सॉयल का, उस मिट्टी का यूज किया जाता है पॉलिश में, क्योंकि वो क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीटी है किरकिरा होता है, कैसा होता है, किरकिरा, जैसे बालू है चबाते हैं तो कैसा लगेगा, बालू पकड़ी, वैसा ही होता है, ठीक, इसकी वजह से इसको पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन में, किसी को छानने में, क्या ऑयल और सिरप को छानने में, डायटम्स आर द चीफ प्रोडक्ट्स इन द ओशियन, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उसमें मुख्य क्या है, ये भूमिका निभाते हैं, ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला, डायनोफ्लैजिलेट्स, अगला है डायनोफ्लैजिलेट्स, इसका एग्जांपल देख लीजिए ये, ठीक ना, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, ये देखिए, ठीक, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक, पहला देख लीजिए आप, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जरा इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, हम पढ़ते हैं अभी, आपको हम बताते हैं इनके बारे में। देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक, कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो ग्रीन
ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। ये ब्राउन होगा, ये क्या होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, डिपेंड कैसा करेगा ये इनके पिगमेंट पर कि इनमें कैसा पिगमेंट पाया जा रहा है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनके आउटर सरफेस पे क्या होता है, प्लेट्स होता है जो कि किसका बना होता है, सेलुलोज का। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इसमें क्या होते हैं, मोस्ट में ज्यादातर में क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं आगे। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्स। एक सीधा होता है, एक क्या होते हैं इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है ना। इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, और उनके बीच में क्या होता है, फर्रो बन जाता है वॉल प्लेट्स के बीच में। वेरी ऑफ्टेन रेड डायनोफ्लैजलेट। एग्जाम्पल क्या है, गोनुआलिक्स, ठीक है ना, ठीक, ये क्या है इसका एग्जाम्पल है। क्या है, गोनेउलिक्स, ठीक है ना, गोनुलेक्स, ठीक, गोनो क्या है, गोनोलेक्स क्या है, इसके एग्जाम्पल है अंडर सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे आर मेक द सी अपीयर रेड, जिसको हम रेड टाइट नाम देते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। गोनोलिक्स, ठीक है ना, गोनेलिक्स जो क्या है, ये जो एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट का, ये रेड टाइट कॉज करता है क्योंकि ये रेड कलर देता है जिससे सी पूरा रेड दिखता है। ये टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द सच लार्ज numbers may even kill other marine animals such as fishes। ये फिश वगैरह को क्या करती हैं, किल कर देती हैं, फिश वगैरह को क्या करती हैं, एक ये टॉक्सिन क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिससे कि वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसके बाद है आपका क्या, यूग्लिनोइड्स, और इसके बाद है आपका प्रोटोजोअन। ये सब हम पढ़ेंगे क्या, कल, ठीक, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक, हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे कल। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए लोगों को, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और जो भी चीजें नहीं समझ आता है आप कमेंट करिए, हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।